अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं कल रात को जब खाना खाकर टहलने गई तो पता नहीं मेरा पाँव कैसे फिसल गया और पूरा मुड़ गया और मेरे जो है पाँव में चोट लग गई। पता नहीं ये मोच आई है या फिर क्या चोट लगी है। बस मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल व्लॉग विद शीमा खान। सो गाइस, आज जो है मैं अपनी अप्पू का व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरी अप्पू के पैर में थोड़ी सी चोट लगी है, इस वजह से वो शूट नहीं कर पा रही हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं प्लांट में पानी डाल देती हूँ। और ये देखो रहमा, प्लांट में पानी डोल है। ये देखो। सो गाइज़, ये है मेरी गाउन जो कि मेरी मामी ने सिली है, ये देखिए। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं नीचे, चलिए। गाइज़ मेरे अभी पापा आ गए हैं और मैं पापा से मिलने जा रही हूँ। तो जी मेरे पैर में लगी हुई थी चोट और मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी और मेरे हस्बैंड को जाना था काम पर ज़रूरी। तो मेरे भाई आकर मुझे घर पर ले गए क्योंकि यहाँ पर अकेली मैं कुछ भी नहीं कर पाती। सो जी मैं चली गई थी अम्मी के घर पर क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली थी और वहाँ पर मेरी काठ गोदाम वाली बहन भी आई हुई थी। तो ये थोड़ा सा व्लॉग मेरी भांजी ने ही शूट किया था और यहाँ पर लग गया था दोपहर का खाना और खाने में बने थे दाल चावल। तो जी बस हम सब लोग यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे और मुझसे बहुत ज़्यादा मुश्किल से नीचे बैठा गया था, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत चलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि सबने कहा था कि थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करो वरना ये पैर वहीं पर जाम हो जाएगा और तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जी बस मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर कोशिश कर रही थी चलने की, लेकिन मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जी बस पता नहीं क्या हुआ, मैं अचानक से ही गिर गई थी, वरना मैं खाना खाकर रात का डेली ही टहलने जाती हूँ। बट कुछ ऊंचे नीचे जगह पर पाँव रखने की वजह से मेरा पैर मुड़ गया और मैं फिज़ियोथेरेपी भी करवाने नहीं जा सकी, इसीलिए मेरी नेक में और ज़्यादा पेन हो गया था। तो जी बस यहाँ पर ये थी मेरी प्लेट, मैंने भी थोड़े से चावल और दाल ले लिए थे खाने के लिए और हम सब मिलकर यहाँ पर खाना खा रहे थे। पापा की कार, ये है पापा की कार। सो पापा आ गए हैं, ये देखिए। मैं जो है पापा की कार में बैठ गई हूँ, ये देखिए, और ये लोग बाहर खड़े हैं। पापा सब बच्चों को चीज़ दिला रहे हैं। सो गाइस, अभी हम लोग चीज़ लेके जा रहे हैं घर। हम सब बच्चों को पापा ने चीज़ दिलाई है, हम वापस जा रहे हैं घर। और मैं और असफिया जाने वाले हैं मुन्नी खाला के साथ बाज़ार। तो जी यहाँ पर मेरे जीजा आ गए थे मेरी सिस्टर को लेने, लेकिन घर जाने से पहले उन्हें जाना था मार्केट क्योंकि आज लगी हुई थी सैटरडे मार्केट, तो वो बाहर से ही सैटरडे मार्केट चले गए। और यहाँ पर था शाम की चाय का टाइम, सारे बच्चे और सब बड़े मिलकर यहाँ पर चाय पी रहे थे और फ़ेन वगैरह सब लोग खा रहे थे। तो जी यहाँ पर था
इवनिंग का टाइम मेरी सिस्टर जो थी वो जा चुकी थी काठ गोदाम, उनके बच्चे भी चले गए थे। तो मेरी यहाँ भतीजी ने यहाँ पर आम को काट कर मुझे दे दिया और हम दोनों यहाँ पर मिलकर इंजॉय कर रहे थे आम को। और ये आम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा मीठा था। तो फिर मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा आम खा लिया। मैं वैसे बहुत ज़्यादा आम नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे आम भी ज़्यादा सूट नहीं करता है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बस चख लेती हूँ। और बस मेरे साथ ये ब्लेंडर हो गया। लेकिन मैं फिर एक ही दिन अम्मी के घर रुकी और दूसरे दिन अपने घर वापस आ गई क्योंकि मुझे फिज़ियोथेरेपी के लिए भी जैसे तैसे करके जाना था। और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम था, उमम भी हमारे साथ आ गई थी, भाभी की बेटी। और मैं यहाँ पर सोच रही थी कि हस्बैंड के लिए यहाँ पर मैं पराठा और ऑमलेट बना देती हूँ, बट ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन आ गया और वो जल्दी काम पर चले गए। तो जी बस मेरी यहाँ पर सिर्फ अनियन ही कटी रह गई। फिर मैंने अंडा नहीं बनाया क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ ऑमलेट और अंडा वगैरह, इसलिए मैंने इसको वापस ऐसे ही फ्रिज में रख दिया। और दूध भी मैंने खौला लिया था, आटा भी गूंद लिया था, तो ये सब कुछ मैंने फिर फ्रिज में रख दिया। आटा भी मैंने फ्रिज में रख दिया क्योंकि हस्बैंड चले गए थे, इसलिए अब मैंने कुछ भी नाश्ते में नहीं बनाया। जो था बस उमम के लिए एक पराठा बनाया था। तो जी यहाँ पर उमम नाश्ता करके थोड़ी मेरी हेल्प करवा रही थी क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा था। तो उमम यहाँ पर रूम की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रही थी और बोल रही थी कि अप्पू मुझे और बता दे, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, बस यही आप क्लीनिंग कर दो थोड़ी बहुत, बाकी मैं बैठे बैठे कर लूँगी। और बस यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम था, लगभग सारा काम हो गया था। और अब मैं सोच रही थी कि मैं खाने में क्या बनाऊं और मैं कैसे जाकर लाऊं, क्योंकि हस्बैंड भी घर पर नहीं है और उमम तो अकेली जा नहीं सकती, इसलिए मैं यहाँ सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊं। तो जी देखते हैं कि कैसे मैं सब्ज़ी लाऊंगी और क्या बनाऊंगी, ये मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी। और यहाँ पर आंटी मुझे दे गई थी चोट पर लगाने का तेल। तो जी मैंने सुबह तो अपनी ये बैंडेज खोल दी थी, लेकिन ये फिर से मैंने तेल लगाकर इस पर ये वार्म बैंडेज लगा ली है। और बस मैं चल नहीं पा रही थी तो मैं ज़्यादा व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई। तो जी बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ये है वहाँ भीमताल का क्लिप जहाँ मेरे हस्बैंड काम करने गए थे, ये वहीं का व्यू है भीमताल का, और इसे देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो इंशाअल्लाह हम सब लोग जाएंगे भीमताल घूमने के लिए। तो जी बस अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।